पुण्य करते समय ये ध्यान रखो, पात्र दान, दान बहुत व्यापक है। दान को सदैव पुण्य का कारण मानो। दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से महान पुण्य होता है। बहुत कम लोगों को इसका अनुभव है। प्रायः दान देने के नाम पर लोग बड़े सकुचाते हैं, प्राण से निकलते हैं। कहीं दान देने की बात आई तो फंस गए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे खुद भी दान दे और लोगों को दान के लिए प्रेरित करे। तो बोले, महाराज जी क्या बताऊं, मुझे लोग मेरी शक्ल देखते तो भाग जाते कि इसको देखेंगे तो पकड़ लेगा। वो खुद भी देता, लाखों रुपया का दान देता, और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो काम हाथ में ले उसको आगे बढ़ा दे, सब उसकी इस बात की सराहना भी करे। लेकिन उसने कहा, महाराज हमारी छवि ऐसी बन गई कि हमको देखते तो लोग दाएं बाएं हो जाते कि इनको देना ना पड़े। हम बोले क्या करे, लोगों को पैसे की महिमा समझ में आती है। जिस दिन दान की महिमा समझ में आ जाएगी, खुद बुला बुला कर दान करेंगे। मैं आपको 2 प्रसंग बताता हूं दान की महिमा का। गुरुदेव अमरकंटक में थे, 1994 की बात। मेरे पास छुल्लक जी एक युवक को लेकर आए, बड़ा हताश निराश सा था। बोला, महाराज जी इनको समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहते हैं। मैं सुन करके थोड़ा सा स्तब्ध रह गया, ये क्या है, क्या बात है, पूरी कहानी सुनिए। वह व्यक्ति अपने मध्य प्रदेश के ही एक नगर का था, स्थान का नाम नहीं बताता, बड़े शहर का था, और वह कपड़े का काम करता था। संयोग से उसे कुछ नुकसान हुआ, उसने बाजार से रुपए लिए, फिर नुकसान हुआ, सोचो ब्याज के भार से दब गया। फिर उसने लोगों से पैसा लिया 10% के इंटरेस्ट पर। 2 गठान माल वो लेकर जा रहा था, रास्ते में उसका माल चोरी हो गया है, ट्रेन में ही, इटारसी के आसपास। अब जो लेनदार थे वो उसके ऊपर खड़े हो गए। लगभग 10-12 लाख रुपया का उसके सिर पर कर्जा था। उसकी 3 जवान बेटियां थी। लोगों की उस पर कुदृष्टि थी। पैसा देने वाले सब बदमाश प्रकृति के लोग थे। पैसा देने की वो स्थिति में नहीं था। उससे रहा नहीं गया, वो वहाँ से भागकर जबलपुर आ गया। जबलपुर आया, वहाँ समाज में जहाँ का रहने वाला था, समाज के लोगों से बोला, समाज की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ। जबलपुर में एक परिचित की दुकान में, रिश्तेदार का परिचित था, उसकी दुकान में काम करने लगा। वो दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। उसके सामने उसने अपनी व्यथा कथा कही। उसने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे बशर्ते तुम इस्लाम कबूल कर लो। मरता क्या नहीं करता, करने के लिए तैयार हो गया। पर तभी उसके मन में आया कि चंद रुपयों के पीछे इस्लाम कबूल करने से अच्छा तो मर जाना है। और आत्महत्या का भाव लेकर भेड़ाघाट चला गया। जबलपुर में बाजू में भेड़ाघाट चला गया सुसाइड करने के लिए, कि तभी उसका पुण्य जागा। उसने सोचा, अब मर तो रहा हूँ, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लो, उसके बाद ये काम करूँगा। वहाँ से लौटा, बस पकड़कर अमरकंटक गया। अमरकंटक में गुरु चरणों में आया, 2-3 दिन से था, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। छुल्लक जी से सारी बातें बताई। छुल्लक जी उसे मेरे पास लाए। मैं उसकी कहानी सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में आया कि इस व्यक्ति को मदद तो करनी चाहिए। मैं उसे आचार्य महाराज के पास लेकर गया। गुरुदेव से पहले बता दिया था, गुरुदेव ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं,
और इस व्यक्ति की ये स्थिति है। गुरुदेव ने कहा इससे कहो कि कुछ दान करे। ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैं ये पूरा किस्सा सुना रहा हूँ। किस्सा नहीं, घटना है। किस्सा तो मैं बहुत कम सुनाता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि इससे कहो कि कुछ दान करे। मन में आया पैसों के मारे मरने जा रहा है और गुरुदेव कह रहे इससे कहो कि कुछ दान करे। पर मैंने समझा कि गुरुदेव के मुख से बात निकली है तो इसके हित के लिए ही निकली होगी। मैंने उसको बुलाकर कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। कुछ दान कर सकते हो? बोले पूरा कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। उसने 500 रुपये के दान कर दिए, रसीद कटा दिया वहीं। ठीक। उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा देखो किसी श्रावक से कह दो इसको कोई काम दिलाते। वो लौट कर आया, जबलपुर में आया। जिसकी दुकान में वो आया उसकी दुकान में उसी दिन से बिक्री में बेतहासा वृद्धि होने लगी। उसे लगा कि इसके पग मेरे लिए भाग्यशाली है। 2 महीने में उसने उसको 20% का हिस्सेदार बना लिया। साल भर में उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। आज सुसंपन्न है। भाग्य इससे फेरता है। ये दान जन्य पुण्य का फल है। आप लोग पुण्य की वांछा करते हो, पाप आता है घबराते हो, पर पाप काटने का रास्ता भी तो अपनाओ। ये दान का पुण्य है। अभी मैं बहुत सारे उदाहरण सुना सकता हूं, पर मुझे तय समय में बात पूरी करनी, इसलिए आगे बढ़ूंगा। ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हैं जिनके दान से जीवन की समृद्धि आई है। अभी कटनी में एक भाई ने पूरे समोसरण का मंदिर बनाया। आप लोग सब जानते हो, सुने होंगे टीवी में, सुदासागर जी महाराज के सानिध्य में वो पंचकलानक हुआ। नाम भी ले लेता हूँ, विजय कुमार चूड़ी वाले, विजय विश्व कहलाते। वो कहते हैं महाराज एक समय मैं फुटपाथ पे दुकान लगाता था, मेरे पास कुछ नहीं था। जब से मैंने दान सीखा तब से मेरी समृद्धि आई। आज फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला व्यक्ति करोड़ों का समोसरण बना सकता है और भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है अपने द्रव्य से। पूरा समोसरण ये क्या है? दानम दुर्गति नाशनम। ये उदाहरण सामान्य नहीं है। दूसरा, पूजा, जिन पूजा को अंतराय के निवारण का सबसे बड़ा साधन बताया। ये आप लोग समझना, इसे हल्के में मत लेना। जिनेंद्र पूजा से अंतराय का निवारण होता है। कितना भी अंतराय आए, कष्ट आए, परेशानी आया, भगवान की पूजा आराधना करो, भाव विशुद्धि के साथ करो, देखो क्या कमाल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।